मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला हमारी एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चल रही है, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो समय है, जिसको कि हम नाम देते हैं जीवन, यदि उसको सुचारू ढंग से चलाना है तो इन तीनों की आवश्यकता इनकार नहीं की जा सकती। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न। जी हां, यदि आपकी भी जन्म पत्रिका तुला लग्न की है तो कब आपको मिलने वाले हैं ये सब, यदि आपके पास में है भी तो कब आपको अपने पसंदीदा मकान, अपनी पसंदीदा गाड़ी मिलेगी, ये आपको इस एपिसोड में जानने को मिलेगा। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड किसी कारण से देखने से रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, तो यहां आई बटन में हम प्रयास करेंगे कि आपको इसका लिंक प्रोवाइड कराएं और आप जाकर के उसको देख सकें। साथियों, तुला लग्न बहुत ही सुंदर और बहुत ही वैभवशाली लग्न होता है, क्योंकि इसके लग्नेश जो हैं वो स्वयं ऐश्वर्य और वैभव के देवता शुक्र देव होते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा संघर्ष जो हमारे अनुभव में आया है वो नहीं करना पड़ता तुला लग्न के जातकों को, फिर भी जीवन है, संघर्ष चलता रहेगा। तो आखिर कब और कौन सी दशा, अंतरदशा इनके लिए गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस लेकर के आएगी, जानते हैं। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों, हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए। एक और बात, इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना उस कमेंट में बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लग्न में 7 नंबर का अंक लिखा है और 7 नंबर अर्थात तुला राशि होती है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह है एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण युति, योग कारक और इनके लिए ये सारे इंतजाम करने वाली, वो है शुक्र और शनि की युति। शुक्र और शनि की युति इस जन्म पत्रिका में यदि केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर अवस्थित हो जाए और डिग्री वाइज उनमें बलाबल हो, तो इस जातक को शुक्र की दशा अंतरदशा में, शनि की दशा अंतरदशा में, ये तीनों चीजें गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस, वो भी मन माफिक, सहज ही प्राप्त हो जाएगी। यदि ये राजनीति में है तो अपना भाग्य यदि ये ठीक से आजमाते हैं, वो भी चुनावी राजनीति में, तो भी इनको सफलता इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में अवश्य ही मिलती है। और शत्रुओं से भी कैसे लाभ उठाया जाए यदि जानना हो तो कोई इनका सानिध्य प्राप्त करे। कोर्ट, कचहरी, मुकदमा, वैसे तो ये मामला कोर्ट में जाने नहीं देते, क्योंकि जो शत्रुओं को भी कन्विंस कर लेगा उसका कोई बिगाड़ नहीं पाता कुछ भी। परंतु फिर भी यदि कोर्ट में कोई मामला चला भी जाता है तो निश्चित रूप से इनको शनि की दशा अंतरदशा में विजय श्री की ही प्राप्ति होती है। और वाक्पटुता, जैसा कि मैंने बतलाया कि इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है, किसी को भी ये बहुत आसानी से अपना मुरीद बना लेते हैं। और मैं समझता हूं कि खानदान में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हर एक खानदान में कई पीढ़ियों में इस प्रकार का व्यक्ति एक जन्म प्राप्त करता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में केंद्र या त्रिकोण में शुक्र और बुध, इनकी यदि युति हो जाए, लग्नेश और त्रिकोण के अधिपति हैं, तो फिर शुक्र की दशा अंतरदशा, बुध की दशा अंतरदशा, इनके लिए ये तीनों ही सौगात, जिनको कि हम गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस का नाम दे रहे हैं, सहज ही लेकर के आती है। संगठन करता ये बड़े अच्छे होते हैं। लोगों को कैसे जोड़ करके रखना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, इनके अंदर ये क्षमता कूट कूट कर भरी होती है। और जिस किसी कार्य में ये हाथ डालते हैं, खासतौर पर इन दोनों ही दशाओं अंतरदशाओं में, उसमें
इनको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होती है। और जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को ये बखूबी निभाते भी हैं, कभी अपनी जिम्मेदारी से भागने का कार्य नहीं करते। अध्ययन प्रेमी होते हैं और वर्सेटाइल अध्ययन करते हैं। किसी केवल एक विषय के नहीं बल्कि ये कई विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। यदि ये कहें तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। राजनीति में या किसी प्रकार के अन्य संगठन में ये प्रदेश स्तर के प्रतिनिधि भी बनते हैं और उसको नेतृत्व भी ठीक से प्रदान करते हैं। साथियों, इस तुला लग्न की जन्म पत्रिका में तीसरी जो योग कारक स्थिति है वो है चंद्रमा और बुध की युति प्रबल लक्ष्मी इनको प्रदान करेगी। अब ये केंद्र में या त्रिकोण में युति है तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में या बुध की दशा अंतरदशा में इनको ये तीनों चीजें सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। और ये सभी को साथ लेकर के चलते हैं। इनके अंदर एक कला होती है कि ये चाहकर भी किसी से नफरत नहीं कर पाते। अपना जीवन बहुत ही अनुशासित ढंग से जीते हैं और बेतरतीब और अव्यवस्था से इनको मैं कहता हूं कि एक प्रकार से नफरत होती है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होता। राजनीति में भी ये जाता है परंतु स्वयं सत्ता का उपभोग नहीं करते बल्कि एक किंग मेकर की भूमिका अदा करते हैं। ये बात अलग है कि यदि ये कुंडली ठीक से न मिलाएं और विवाह संपन्न कर लें तो निश्चित तौर पर इनके दाम्पत्य जीवन में भी कटुता अवश्य ही आती है। जो भी इनके पास आता है कुछ न कुछ इनसे प्राप्त करके ही जाता है, क्योंकि ना कहना इनकी फितरत में शामिल नहीं है। साथियों, चौथी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के केंद्र या त्रिकोण भाव में बुध और शनि दोनों ही त्रिकोण के अधिपति हैं, युति करके यदि विराजमान हो जाते हैं तो बुध की दशा अंतरदशा में या फिर शनि की दशा अंतरदशा में इनको गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ये एक प्रकार से वर्कोहोलिक होते हैं। कार्य करे बिना इनसे रहा नहीं जाता। इनके लिए सबसे मुश्किल कार्य है आराम करना। जिज्ञासु बहुत होते हैं। जो भी इनसे मिलता है उससे उसके विषय, उसके करियर, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में ये जानकारी प्राप्त करते अवश्य हैं। नेतृत्व क्षमता इनकी भी जबरदस्त होती है और ये अपनी जो आजीविका है वो खास तौर पर एजुकेशन या उससे जुड़े हुए किसी कार्य क्षेत्र में करते हैं। कहीं पर कुछ गलत हो रहा हो तो ये कभी चाह कर भी मूक दर्शक बनकर खड़े नहीं हो सकते। वहां पर उसका ये विरोध जरूर करते हैं, चाहे फिर इनको कितना ही जोखिम क्यों ना उठाना हो। सम्मान की इनको भूख होती है और ये कई बार तो सत्ता को ठुकरा देते हैं अपने सम्मान के चलते। साथियों, यहां पर पांचवी और अंतिम स्थिति जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो एक परम राजयोग कारक स्थिति है। इस जन्म पत्रिका में जो कि तुला लग्न की है, यदि शुक्र, शनि और बुध इन तीनों की युति लग्न भाव में विराजमान हो जाए तो फिर कहना ही क्या। इन तीनों में से किसी भी दशा अंतरदशा में, ये तो बहुत तीनों जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं बहुत छोटी बात है, कोई मायने ही नहीं रखता। इनके लिए कई गाड़ियां, कई बंगले और ढेर सारा बैंक बैलेंस का इंतजाम ये इन दशाओं में कर लेते हैं। अवसर इनको खूब सारे मिलते हैं। उनमें से कुछ को ये भुनाते भी हैं और कुछ को ये समय के अभाव के कारण भुना नहीं पाते, परंतु इनको कोई उसका मलाल मन में नहीं रहता है। जीवन इनको भी अनुशासित रूप से जीना पसंद होता है और दुश्मन को भी ये शीघ्र ही माफ करते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। किसने इनका क्या बिगाड़ा है, कभी बैर की भावना ये मन में लेकर के नहीं आते, हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं। ये जो युति है ये इनको हमेशा सुर्खियों में बना करके ही रखती है। लोग इनसे मिलने को तरसते हैं। इनसे मिलने के लिए इनसे आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। जो इनकी बात नहीं मानता, क्योंकि ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। इनकी मित्र मंडली में, इनके रिश्तेदारों में, इनके आसपास यदि इनकी बात कोई नहीं मानेगा तो वो अपना स्वयं का ही घाटा करेगा। साथियों, ये 5 स्थितियां हमने चर्चा के दौरान यहां पर आपको बतलाई हैं। इसमें आपको एक बात विशेष रूप से ख्याल रखनी है कि जितनी भी युतियों की हमने चर्चा की उसमें से सभी ग्रह प्रबल डिग्रियों की होनी चाहिए। यदि कोई 0 या 28-29 डिग्री का हो जाए तब फिर वो बलहीन हो जाता है, वो कार्य नहीं कर पाएगा।
तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है राहुल विश्वकर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोलकाता पश्चिमी बंगाल से। राहुल जी, आपने जिज्ञासा जाहिर की है कि आपके इष्ट देव कौन से हैं। देखिए राहुल जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको विष्णु आराधना सर्वाधिक करनी चाहिए। वो ही आपको जीवन में सफलता और आनंद इन दोनों का आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नियमित रूप से अवश्य करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, चर्चा की गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस की। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि तुला लग्न में लग्नेश कौन से ग्रह होते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।